अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्यों डीएफ को डीएम की एनर्जी फ़ील होना बंद हो जाती है। क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत से डीएफ पूछती है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि डीएम की एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है, या फिर उसकी तरफ पुल फ़ील नहीं हो रहा है। क्या मैं उसे भूल रही हूँ या फिर वो मुझे भूल गया है? क्या हो गया है? क्या वो आगे बढ़ गया है? इसका क्या मतलब होता है कि अगर डीएम की एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसे फेज़ से गुज़रती हैं जहां उन्हें लगता है कि अचानक सब कुछ बदल गया है। पहले हर वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी महसूस होती थी, कभी बिना वजह दिल उदास हो जाता था, और बाद में पता चलता था कि डीएम किसी इमोशनल फेज़ से गुज़र रहा था। कभी अचानक उसका ख़्याल इतना स्ट्रॉन्गली आता था कि डीएफ पूरा दिन उसके बारे में ही सोचती रहती थी। कभी ड्रीम्स, टेलीपैथी, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ इतनी ज़्यादा होती थीं कि कनेक्शन पर कोई शक नहीं रहता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब सब कुछ खामोश लगने लगता है। ना पहले जैसी एनर्जी फ़ील होती है, ना पहले जैसी बेचैनी, ना पहले जैसी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग लगती है, और ना ही डीएम की प्रेजेंस हर वक्त महसूस होती है। इस स्टेज पर बहुत सी डीएफ डर जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद डीएम मूव ऑन कर गया है, शायद फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, या शायद कनेक्शन टूट गया है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हर खामोशी बुरी नहीं होती। बहुत दफ़ा एनर्जी का फ़ील ना होना असल में सोल की ग्रोथ, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल होता है। कभी कभी सोल को इतना मेच्योर होना पड़ता है कि वो एनर्जी की इंटेंसिटी के बिना भी कनेक्शन को समझ सके। ये स्टेज मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अक्सर इसी स्टेज के बाद डीएफ अपनी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपीरियंस करती है। चलिए और भी ज़्यादा डिटेल से समझाती हूँ। नंबर वन, कुदरत डीएफ को अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहती है। यानी कि बहुत सी डीएफ जर्नी की शुरुआत स्टेज में डीएम की एनर्जी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उनकी पूरी दुनिया डीएम के गिर्द ही घूमती है। सुबह आँख खुलती तो डीएम का ख्याल, रात को नींद आती है तो डीएम का ख्याल, हर सॉन्ग में डीएम, हर नंबर में डीएम और हर सिचुएशन में डीएम नज़र आता है। धीरे धीरे डीएफ अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी इग्नोर कर देती है। कैरियर, एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल गोल्स सब सेकेंडरी हो जाते हैं। वो अपनी खुशी को भी डीएम के साथ ही जोड़ देती है। इसी पॉइंट पर कुदरत एनर्जेटिक कनेक्शन को टेम्परेरी म्यूट कर देती है। ये पनिशमेंट नहीं होती, ये सोल को बैलेंस सिखाने का तरीका होती है। कुदरत डीएफ को ये समझाना चाहती है कि उसकी ज़िंदगी का जो पर्पज़ है सिर्फ डीएम नहीं है, उसकी अपनी सोल मिशन भी है। जब डीएफ अपनी एनर्जी वापस अपनी तरफ लाना शुरू करती है, अपने ड्रीम्स पर काम करती है और अपनी इंडिविजुअलिटी को रिकवर करती है, तो वो स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हो जाती है। इसी प्रोसेस के दौरान अक्सर डीएम की एनर्जी कम महसूस होती है। नंबर टू, डीएफ की डीप हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि कभी कभी एनर्जी का फील ना होना इस बात का सिग्नल भी होता है कि डीएफ अब सोल की बहुत गहरी हीलिंग स्टेज में एंटर कर चुकी है। इस फेज़ में पुराने इमोशनल वुंड्स सरफेस पर आते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास, रिजेक्शन वुंड्स, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ और पास्ट रिलेशनशिप के दर्द दोबारा सामने आ सकते हैं। डीएफ को लग सकता है कि वो सिर्फ डीएम को मिस कर रही है, लेकिन असल में उसके अंदर बहुत पुराने ज़ख्म एक्टिवेट होते हैं जो हील होना चाहते हैं। कुदरत कुछ वक्त के लिए डीएम की एनर्जी को बैकग्राउंड में कर देती है ताकि डीएफ अपने अंदर के दर्द को क्लियरली देख सके। अगर हर वक्त डीएम की एनर्जी स्ट्रॉन्ग महसूस होती रहे तो डीएफ का फोकस हीलिंग से हट सकता है। ये स्टेज इमोशनली चैलेंजिंग होती है, लेकिन इसी दौरान डीएफ अपने अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप करती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की होती। नंबर थ्री, डीएम अपने सबसे मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा होता है। यानी कि हर वक्त डीएफ ही हीलिंग नहीं कर रही होती। बहुत बार डीएम भी अपनी लाइफ के बहुत डिफ़िकल्ट लेसन से गुज़र रहा होता है। डीएम अक्सर इमोशंस को अंदर दबा लेता है। जब उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैरिज इश्यूज़, कैरियर स्ट्रेस या इमोशनल कन्फ्यूजन होती है, तो वो और ज़्यादा विड्रॉ कर जाता है। इस दौरान उसकी एनर्जी आउटवर्ड फ्लो नहीं करती, वो अपनी सारी एनर्जी सर्वाइवल और इनर प्रोसेसिंग में लगा देता है।
और डीएफ को लगता है कि डीएम की फीलिंग्स कम हो गई हैं या वो कनेक्शन से दूर हो गया है, लेकिन असल में वो अपनी लाइफ के किसी बहुत बड़ी लर्निंग से जो है वो गुज़र रहा होता है। कई दफ़ा जब डीएफ को एनर्जी फ़ील नहीं हो रही होती, उसी वक्त डीएम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंटरनली स्ट्रगल कर रहा होता है। नंबर 4, अटैचमेंट को ब्रेक किया जा रहा होता है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करना नहीं होता। बहुत सी डीएफ्स अननोइंगली डीएम की एनर्जी की एडिक्ट हो जाती हैं। उन्हें हर वक्त डीएम की प्रेजेंस फील करने की आदत हो जाती है। जब एनर्जी स्ट्रांग होती है तो वो खुश होती हैं और जब कम होती है तो परेशान हो जाती हैं। कुदरत चाहती है कि डीएफ अनकंडीशनल लव सीखे, डिपेंडेंसी नहीं। इसीलिए एक स्टेज पर एनर्जी सेंसेशंस को कम कर दिया जाता है। डीएफ को लगता है कि उससे कुछ छीन लिया गया है, लेकिन असल में उसकी सोल को फ्रीडम दी जा रही होती है। जब अटैचमेंट रिलीज़ होती है तो डीएफ समझने लगती है कि लव का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसकी सोल को आज़ादी देना है। नंबर 5, डीएफ को इनर ट्रस्ट सिखाया जा रहा होता है, यानी कि जर्नी के शुरू में ट्रस्ट, साइंस और फीलिंग की वजह से जो है वो आता है, लेकिन सोल ग्रोथ के लिए ये ट्रस्ट काफ़ी नहीं होता। कुदरत एक पॉइंट पर सब साइंस और सेंसेशंस को कम कर देती है ताकि डीएफ अपने अंदर ट्रस्ट डेवलप करे। ये वो स्टेज होती है जहाँ डीएफ को बिना प्रूफ के यकीन रखना पड़ता है, बिना टेलीपैथी के कनेक्शन पर भरोसा करना पड़ता है, बिना साइंस के सोल की आवाज़ सुननी पड़ती है। ये लेसन्स बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि इंसान नेचुरली कन्फर्मेशन चाहता है, लेकिन जब डीएफ इस स्टेज को पास कर लेती है तो उसका ट्रस्ट एक्सटर्नल चीज़ों पर नहीं बल्कि अपनी सोल पर आ जाता है। नंबर 6, फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो रही होती है, यानी कि कभी कभी एनर्जी फील ना होने की वजह ये नहीं होती कि कनेक्शन कमज़ोर हो गया है। वजह ये होती है कि डीएफ की वाइब्रेशन पहले जैसी नहीं रही। जब सोल हायर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करती है तो पुराने तरीके से एनर्जी को रिसीव करना मुश्किल हो जाता है। पहले डीएम की एनर्जी एक्साइटमेंट, एंजाइटी या इंटेंसिटी की फॉर्म में फ़ील होती थी, लेकिन अब वो सुकून, इनर नोइंग और कामनेस की फॉर्म में आती है। डीएफ अक्सर इस काम एनर्जी को पहचान नहीं पाती और समझती है कि कनेक्शन गायब हो गया है। असल में कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ होता, बस उसका एक्सप्रेशन मेच्योर हो गया होता है। नंबर 7, इमोशनल और फिज़िकल बर्नआउट का असर, यानी कि कई बार स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन से पहले प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन को देखना ज़रूरी होता है। अगर डीएफ इमोशनली ड्रेन है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस का सामना कर रही है, तो उसकी एनर्जेटिक सेंसिटिविटी नेचुरली कम हो सकती है। नींद की कमी, हेल्थ इश्यूज़, इमोशनल ओवरलोड और मेंटल फटीग भी एनर्जी सेंसिंग को टेम्परेरी ब्लॉक कर सकती है। जब माइंड और बॉडी सर्वाइवल मोड में होते हैं तो इंट्यूटिव सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। इसका मतलब कनेक्शन वीक होना नहीं होता। जब डीएफ अपना ख्याल रखना शुरू करती है, रेस्ट लेती है और इमोशनल बैलेंस रिकवर करती है तो एनर्जी सेंसिंग अक्सर वापस आ जाती है। नंबर 8, कुदरत डीएफ को ग्राउंड कर रही होती है, यानी कि बहुत सी डीएफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में इतनी खो जाती हैं कि फ़िज़िकल रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगती हैं। कुदरत चाहती है कि सोल और फिज़िकल लाइफ दोनों बैलेंस में रहें। इसीलिए कुछ फेजेस में स्पिरिचुअल सेंसेशंस को कम कर दिया जाता है। अब फोकस करियर पर होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर होना चाहिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर होना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ पर होना चाहिए। ये फेज़ डीएफ को मैच्योर बनाता है, उसे सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी दोनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। नंबर 9, डीएम की अवेकनिंग चुपचाप हो रही होती है, यानी कि जब डीएम अवेकनिंग से गुजरता है तो वो अक्सर सब कुछ अंदर ही अंदर प्रोसेस करता है। वो अपनी फियर्स, गिल्ट, इनसिक्योरिटीज़ और पास्ट ट्रॉमास का सामना कर रहा होता है। ये प्रोसेस बाहर से नज़र नहीं आता। डीएफ को लगता है कि डीएम की एनर्जी गायब हो गई है, लेकिन असल में डीएम की सोल अंदर बहुत तेज़ी से काम कर रही होती है। कई दफ़ा जिस वक्त डीएफ सबसे ज़्यादा साइलेंस महसूस कर रही होती है, उसी वक्त डीएम के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा शोर के साथ नहीं आती, कई बार सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन खामोशी में होती है। नंबर 10, कनेक्शन मैच्योर होकर सुकून में तब्दील हो जाता है, यानी कि जर्नी के स्टार्ट में कनेक्शन तूफ़ान की तरह होता है,
इमोशंस इंटेंस होते हैं, टेलीपैथी इंटेंस होती है, एनर्जी वेव्स इंटेंस होती हैं, लेकिन सोल कनेक्शन का फाइनल पर्पस इंटेंसिटी नहीं बल्कि बैलेंस होता है। जब कनेक्शन मेच्योर होता है तो हर वक्त डीएम को फील करने की ज़रूरत नहीं रहती, हर वक्त साइन की ज़रूरत नहीं रहती, हर वक्त कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं रहती। अब कनेक्शन एक्साइटमेंट से ज़्यादा इनर पीस बन जाता है। डीएफ को लगता है कि एनर्जी कम हो गई है, लेकिन असल में कनेक्शन फियर और अटैचमेंट से निकल कर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी में एंटर कर रहा होता है। यानी कि डीएफ को डीएम की एनर्जी फील होना बंद हो जाना ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव फेज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि डीएम की फीलिंग्स ख़त्म हो गई हों या कनेक्शन टूट गया हो। बहुत दफ़ा ये सोल की हीलिंग, अटैचमेंट रिलीज़, फ्रीक्वेंसी अपग्रेड, इनर ट्रस्ट और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की निशानी होती है। जब डीएफ एनर्जी की इंटेंसिटी के बजाय अपनी सोल की स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू करती है, तब वो अपनी जर्नी के एक नए लेवल में एंटर करती है। और अक्सर इसी स्टेज के बाद वो समझ पाती है कि असल ट्विन फ्लेम कनेक्शन हर वक्त एनर्जी फील करने का नाम नहीं, बल्कि उस गहरे यकीन का नाम है जो खामोशी, डिस्टेंस के बावजूद दिल के अंदर ज़िंदा रहता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में कि क्यों डीएफ को डीएम की एनर्जी फील होना बंद हो जाती है। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आप लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।